साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार के अंदर। फटाफट से सभी दोस्त जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। वेरी गुड इवनिंग सभी दोस्तों को, एक बार सभी को वेरी गुड इवनिंग करते हैं और क्लास की स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वर्ण विचार के दोस्तों जितने भी एमसीक्यू हैं आप दोस्तों आने वाली क्लासों के अंदर करने वाले। वर्ण विचार वैसे अपनी कल वाली क्लास के अंदर पूर्ण हो चुके थे और आज की क्लास के अंदर हम एमसीक्यू करने वाले हैं। बहुत स्टूडेंट की कमेंट आ रही है कि सर थोड़ा सा एमसीक्यू करवा दिए। मैं कोशिश करूंगा कि 100 क्वेश्चन करेंगे 2 से 3 दिनों के अंदर। आज ही क्लास के अंदर करीबन 24 से 25 क्वेश्चन ही बने हैं दोस्तों। आज की पीडीएफ के अंदर छोटी सी क्लास है, जल्दी से देख लो बस। ये का उच्चारण स्थान है। ये का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? ये का उच्चारण मैंने बेसिक पढ़ाया था दोस्तों, याद है क्या? तालु से, कंठ से, होष्ठ से या दंत से ये का उच्चारण। अब दोस्तों याद करो, पीडीएफ देखो। अब मेरे वाली जो मैंने दोनों भेजी थी दोस्तों, कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं बोलेगा कि सर मैं आपने पीडीएफ नहीं दी हमें, ठीक है? और इन क्वेश्चनों के आंसर नहीं दूंगा क्योंकि स्टूडेंट हमेशा दोस्तों पीडीएफ से केवल पढ़ के हमारी दोस्तों मेहनत ऐसी जाती है क्या? मैंने बेसिक की पीडीएफ डाल दी, मैंने को आप पढ़ दो दोस्तों, लेकिन एमसीक्यू की मैंने आंसर के साथ पीडीएफ नहीं डालूंगा क्योंकि आप दोस्तों फिर पढ़ते नहीं हो उनको। क्लास के अंदर लाइव नहीं आते हो, कोई चीज़ नहीं बताई जाती है वहाँ पर लाइव नहीं आते हो। ये का उच्चारण स्थान कहाँ से दोस्तों? ये का उच्चारण स्थान है तालु यानी तालवे से। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2, चेक का उच्चारण स्थान है कंठ से, मुर्दा से, तालु से, ओष्ठ से। वैसे दोस्तों एक बार दोस्तों थोड़े क्वेश्चन कर लेते, 24-25 क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। ये बढ़िया रहेगा ना, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे ताकि आपको दोस्तों उसके बाद हम पूरा सिलेबस होने के बाद बेसिक से उसके बाद हम एमसीक्यू करेंगे। चेक का उच्चारण स्थान कौन सा होगा दोस्तों? जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा तालु से। चेक का उच्चारण होता है तालु से, तालवे से, ये और चेक का। तीसरा हो गया, हिंदी में असवर माना जाता है विवर्त, अर्धविवर्त, सवर्त या अर्धसवर्त। पहली क्लास के अंदर पहली क्लास के अंदर बताया था असवर किस प्रकार का माना जाता है। असवर माना जाता है, विवर्त सवर विवर्त माना जाता है। चलिए थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं क्वेश्चन को, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर, एक बार क्वेश्चन नंबर दिखाई नहीं देगा इससे अच्छा। चलिए, जिन स्वरों, क्वेश्चन नंबर 4 है, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख प्राय बंद सा रहता है कहलाते हैं विवर्त सवर्त, अर्धविवर्त सवर्त, स्वर्त स्वर या अर्ध स्वर स्वर्त। प्राय बंद सा रहता है ना, तो पूर्ण खुला रहता है, ज्यादातर बंद जैसा रहता है दोस्तों। कौन सी स्वर बोलेंगे तब रहेगा। यह परिभाषा दोस्तों मैंने चिल्ला के आपको बोली थी, याद कर लो, पीडीएफ से पढ़ लो, कुछ इसी प्रकार पढ़ लो बस। स्वर्त स्वर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, नाद के आधार पर व्यंजन के 2 वर्ग कौन से हैं? अघोष, संघोष, अलप्राण, महाप्राण, उसम, स्पर्श या अंतस्थ। नाद के आधार पर व्यंजन के 2 वर्ग कौन से हैं? वो हो जाएंगे अघोष और सघोष 2। नेक्स्ट, शब्दकोश की दृष्टि से शब्दों का सही क्रम किस विकल्प में है? दोस्तों शब्दकोश के आधार पर करना है। उऋण ऋषि ग्रीष्म ज्ञान, उऋण ऋषि ज्ञान ग्रीष्म, ऋषि उऋण ग्रीष्म ज्ञान, ऋषि उऋण ज्ञान ग्रीष्म। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर शब्दकोश की दृष्टि से दोस्तों पहले उऋण, उसके बाद ऋषि, उसके बाद ग्रीष्म, उसके बाद ज्ञान, ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी शब्दकोश में इनमें से कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? द्वार, पकवान, क्षमा, त्राटक। सबसे पहले कौन सा आएगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इसका होगा दोस्तों, सबसे पहले आता है क्षमा शब्दकोश के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित वर्ण अलग प्राण नहीं है। वर्ग क के 1 3 5 स है, ये वह र ल। अलग प्राण कौन से नहीं है दोस्तों? अलग प्राण मैंने सेकंड क्लास या तीसरी क्लास के अंदर मैंने करवाई थी दोस्तों। कल वाले क्लास के अंदर ही मुझे याद है दोस्तों कि करवाए थे। अलग प्राण नहीं है। अलग प्राण नहीं दोस्तों, अलग प्राण 1 3 5 होती है, एकदम सही है। ये वह अलग प्राण है, रैल अलग प्राण है, लेकिन स है कहां पर है दोस्तों? ये कौन से हैं? संग्रहसी व्यंजन दोस्तों, जो
संघर्ष करके बोले जाते हैं, उसमें उत्पन्न होती है दोस्तों। इसमें अंतस्थ संज्ञक वर्ण है, कौन से हो जाएंगे? ए ई उ री, क च ट त प, य र लव, स है। अंतस्थ संज्ञक वर्ण कौन से हो जाएंगे? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर देंगे दोस्तों। अब मुझे मत कहना कि सर बेसिक से पढ़ा दो दोस्तों, मैंने एक बार 3 क्लासें ली है वर्ण विचार की, तीनों क्लासें देख लेना, उसके बाद एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं है और एग्जाम के अंदर भी बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि बेसिक जितना हो सकता है उतनी बेसिक से करवाया है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप सी ये लवे हो जाएंगे आपके अंतस्थ संख्यक। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ढ उत्क्षिप्त वर्ण है, मैं स्पर्श व्यंजन है, स संघर्षी वर्ण है, या है अल्प प्राण व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होने वाला है? कौन सा कथन दोस्तों सही नहीं है उसके बारे में बताना है, जल्दी से कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। वह हो जाएगा ढ उत्क्षिप्त वर्ण है, एकदम सही है। स संघर्षी वर्ण है, एकदम सही है। मैं स्पर्शी व्यंजन है, एकदम सही है, लेकिन है अल्प प्राण व्यंजन नहीं है दोस्तों, ये डी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से किस विकल्प में अंतस्थ वर्ण नहीं है? ए, ये, रे, व। इनमें से किस विकल्प में अंतस्थ वर्ण नहीं है? इसके अंदर है, बी सी के अंदर है, डी के अंदर है, लेकिन ए के अंदर प्रयुक्त नहीं हुआ है अंतस्थ वर्ण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ होता है? कंठोष्ठ से होता है दोस्तों उसका उच्चारण। उ, ए, ओ। जल्दी से कमेंट करेंगे। कंठों से दोस्तों किसका उच्चारण होता है? ओ से। बोल के देख लो दोस्तों, अगर नहीं आता दोस्तों समझ में तो बोल के देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। किस विकल्प में सभी वर्ण मूर्धन्य है दोस्तों? मूर्धन्य जीवा से बोले जाने वाले दोस्तों कौन से हैं? ठ, ण, घ, ध, रे, ढ, स, ट, ढ, स, फ, या ण, री, ढ, ज। कौन से हो जाएंगे दोस्तों जो मूर्धन्य यानी जीवा से बोले जाते हैं, केवल जीभ से? वो हो जाएंगे रे, ढ, स, ट, केवल जीभ से बोले जाते हैं दोस्तों, ना ही इसके अंदर कंठों से, ना ही दोस्तों तालु से, और ना ही होठ से। चलिए कथन कौन सा सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 14 की परिभाषा आपको डेफिनेशन है, आपको याद होनी चाहिए। अब आप पढ़िए, पहले आप दीजिए, मैं आपको 1 मिनट का समय दूंगा आराम से। कौन सा कथन सही नहीं है? 3 सही है, 1 गलत है दोस्तों, पहचानिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 14 का दोस्तों पढ़िए, राइट आंसर क्या होने वाला है? एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले स्वर स्वर्ण कहलाते हैं क्या दोस्तों? एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले को स्वर को स्वर्ण कहलाते हैं, एकदम सही है। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के 2 भेद होते हैं दोस्तों, कौन कौन से मैंने बताए थे? स्वरों के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं उच्चारण के आधार पर, बताए थे या नहीं बताए थे दोस्तों? उ परस्पर स्वर्ण स्वर है दोस्तों, एकदम सही है, लेकिन ओ औ दोस्तों स्वर्ण स्वर नहीं है, ये गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तीनों ऊपर वाले सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इनमें हिंदी वर्णमाला से संबंधित कौन सा कथन गलत है? यानी 3 सही 1 गलत। पढ़िए दोस्तों, इस प्रकार के कथन वाले क्वेश्चन तो आपको 100% सही होने चाहिए, क्योंकि मैंने एक एक परिभाषा है वो आराम से करवाई है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होने वाला है? क वर्ग है तथा ए आ कंठे वर्ण माने जाते हैं दोस्तों, एकदम सही है, ये कंठे वर्ण माने जाते हैं। समस्त स्वर अघोष वर्ण होते हैं क्या दोस्तों? एकदम गलत परिभाषा दे रखी है। समस्त स्वर आपके सारे स्वर है वो दोस्तों अघोष वर्ण नहीं होते, एकदम गलत है। ऑप्शन तो बी सही हो जाएगा। च वर्ग को स्पर्श या संघर्षी भी कहते हैं, एकदम सही है। ढ और ढ को उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं दोस्तों, एकदम सही है। चलिए 3 ए सी डी सही है, बी गलत है। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16, राइट आंसर क्या होने वाला है? किस विकल्प में सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? त, च, फ, क,
द ज ग प क ठ द भ ग ज य ब। किस विकल्प में सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? तीन ऑप्शन सही है, एक गलत है दोस्तों। 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? स्पर्श व्यंजन इसके अंदर भी है, ए भी है और इसके अंदर दोस्तों बी भी है, सी के अंदर दोस्तों सी भी है और डी के अंदर नहीं है दोस्तों, डी गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 17। इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ए कंठे ध्वनि, आ दीर्घ स्वर, ई मूल स्वर, ई सूक्ष्म स्वर। दोस्तों ए कंठे ध्वनि है एकदम सही, ई मूल स्वर है एकदम सही, आ दीर्घ स्वर है एकदम सही, लेकिन ई सूक्ष्म स्वर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18। इनमें से महाप्राण वर्ण है र, ल, व, स। इनमें से कौन सा महाप्राण वर्ण है? महाप्राण वर्ण है वह स आपका। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया दोस्तों स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 19। इनमें से किस वर्ण का उच्चारण स्थान अन्य 3 वर्णों के उच्चारण स्थान से भिन्न है? त, थ, स। जल्दी से, इनमें से किस वर्ण का उच्चारण स्थान अन्य 3 वर्णों के उच्चारण के स्थान से भिन्न है? वह हो जाएगा आपका स। इनका भिन्न है लेकिन इनका एकदम सही अपना स्थान उच्चारण होता है। निम्न में से अशुद्ध अक्षरिक खंड है? क प्लस श, घ प्लस ये, त प्लस रे, त्र, स प्लस रे, स्र। आश्रित खंड कौन सा हो जाएगा दोस्तों? अलग कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएंगे आपका सी ऑप्शन सही है। ये एक खंड अशुद्ध शब्द है, इस प्रकार का विच्छेद किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से संग्रही वर्ण कौन से हैं? क, घ, त, थ, प, फ, स। जल्दी से, संग्रही वर्ण दोस्तों स दोस्तों मैंने पहला क्वेश्चन करवाया था तभी बता दिया था। इनमें से कौन सा होष्टे स्वर है जो होठों से बोला जाता है? ए आ बोला जाता है क्या दोस्तों? अभी चेक कीजिए, ए ई उ ऊ, होठ से ऊ औ। चलिए चेक करो दोस्तों, वो हो जाएंगे दोस्तों होठ से बोले जाने ऊ वाले स्वर होठ से बोले जाते हैं। अभी चेक किया था, आपने बोला दोस्तों, बोलते नहीं हो, जोर जोर से बोला करो। घर पे स्वर होते हैं वो उनको जोर जोर से बोला करो ताकि आपको रिवाइज भी हो जाएंगे। घर वाले नहीं लटकाएंगे आपको, पिटाएंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 दोस्तों। निम्न इनमें से किस विकल्प में सभी वर्ण तालव्य है? ई जैसे ऊ क ख, त थ च, ई ब भ। तालव्य यानी तालव्य से बोले जाने वाले शब्द कौन से हैं या सॉरी वर्ण कौन से हैं? वो हो जाएंगे ई जैसे, ये तालव्य से यानी तालव्य से बोले जाते हैं, तालव्य शब्द वर्ण हो जाएंगे आपकी। लास्ट क्वेश्चन आज क्लास का। इनमें से किस विकल्प में से घोष नहीं है? अ ज गे, ई च द, क थ प, घ ट। लास्ट ऑप्शन कट गया क्या? अड़ा ऐड कर देते हैं। चलिए अड़ाई है क्या दोस्तों? चलिए अड़ाई है, चेक करो जल्दी से। घोष नहीं है। घोष दोस्तों ये भी है और ये भी है आपका, और ये नहीं है दोस्तों, ये गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट है। अब बताइए सभी दोस्त ईमानदारी से वीडियो लाइक करेंगे या नहीं करोगे? बताइए। लाइक करना है इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के अंदर शेयर करना है। 24 क्वेश्चन किए हैं आज की क्लास के अंदर। ईमानदारी से बताना कमेंट बॉक्स के अंदर कितने क्वेश्चन आपके सही हुए और कितने गलत हुए। सही बता देना, गलत मैं ऑटोमेटिक छांट लूँगा दोस्तों। इतना मत दिमाग लगाना कि सर कहीं दोस्तों हमें दिमाग लगाना पड़ जाए किस कहीं, ठीक है ना, इस चीज़ पे ध्यान रखना। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होने वाला है हमारा? होगा संधि विच्छेद। याद होगा जाएगा क्या? संधि विच्छेद। संधि विच्छेद के अंदर दोस्तों कितना टाइम लगेगा मुझे नहीं पता दोस्तों, बहुत बड़ा चैप्टर है संधि विच्छेद वाला। तो इसकी प्रैक्टिकल थ्योरी आपकी मैंने पीडीएफ तैयार करवाई थी दोस्तों, वो करीबन 30 पेज के आसपास पीडीएफ तैयार हुई है।
30 पेज के आसपास होने वाले नोट्स के आधार पर दोस्तों 30 पेज का अंदाज लगाया जा रहा है। संधि विच्छेद संधि करने वाले नेक्स्ट क्लास के अंदर दोस्तों बेसिक से, मैं अभी दोस्तों आपके एग्जाम तक बेसिक करवाऊंगा, उसके बाद जैसे दोस्तों अपना सिलेबस पूरा करेंगे बेसिक से, क्योंकि बाद में स्टूडेंट मुझे कहेंगे कि सर आप बेसिक करवा दो। दोस्तों बाद में टाइम नहीं होता, हिंदी का हो चाहे रीजनिंग का हो, सिलेबस बहुत बड़ा है। एक टॉपिक के अंदर 10 दिन लगाओ तो भी कम है, 15 दिन लगाओ तो भी कम है, कोई उचित। अब मैं इसके अंदर दोस्तों आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी नहीं करवाऊंगा, ज़्यादा नहीं करवाऊंगा, क्योंकि एक बार आप जो थ्योरी है वो पढ़ ली, एक बार आपके 24-25 क्वेश्चन कर लिए, वो आपकी रिवाइज। संधि विच्छेद के अंदर मैं ज़्यादा क्वेश्चन करवा दूंगा। सारी चीज़ें आगे समझ में। आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, जो भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखना। थैंक यू।